नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा इंडेक्स कैसे मूव कर सकता है कल के दिन। कल है 23 अप्रैल 2025 का इंडेक्स व्यू और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स लगभग साइडवेज रहा आज। और जिसने भी ट्रेड करा होगा पहले मूव में ही उसे प्रॉफिट हुआ होगा। यह है सेंसेक्स का 5 मिनट का चार्ट। आज ऊपर होता है लगभग 79,730 के आसपास और उसके बाद मार्केट एक शार्प मूव नीचे को देता है। उसके बाद उसी कैंडल को पकड़कर उसके आसपास जो हमारा कल का हाई मार्क था उसके आसपास टिक करके वहाँ से नीचे आता है और लगभग आज नीचे ही क्लोज़ कर देता है, अपने ऊपर से थोड़ा सा नीचे। बस ये है कि आज पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुआ है। कल के क्लोज़ के नीचे होता तो थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अभी मार्केट घूमना स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि अभी तक जब तक मार्केट 79 के ऊपर है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अपसाइड के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट लेवल इसके मार्क कर लेते हैं। पहला जो लेवल निकल के आता है वो है लगभग 79,600। आज बार बार यहीं पर ही मार्केट जा रहा था और यहीं से ही बार बार ड्रॉप कर रहा था, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। 79,600 ये रहा, 79,600, 79,600। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना ही जाता, जब तक ट्रेड ना करें और इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट निकल के आता है लगभग 79,828 का, जो कि आज का हाई था। इसके ऊपर निकलता है तो आप ऊपर का देख सकते हैं। अगर मार्केट 10 मिनट टिकता है और ऊपर के लिए निकलता है तो पहला टारगेट 80,040 का, उसके ऊपर 80,594 का और इसके ऊपर 80,900 के आसपास है, जो कल आपको मूव करता हुआ दिख सकता है। और इसके ऊपर 81,500 और नीचे में अगर निकलता है आपका 79,400 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट 78,900 के आसपास। और नीचे में इसको मैं हटा देता हूँ, इसके नीचे ये भी गलत हो रखा है, इसको कर देते हैं 78,550 के आसपास। इसको आप मार्क कर लीजिए। मार्केट यहाँ से घूम सकता है वापस ऊपर के लिए, तो कुछ ऐसे मूव कर सकता है, दिखा देता हूँ। मार्केट ये गैप फिल करने आए, नीचे आए, फिर ऊपर निकल जाए या फिर 50% से नीचे आ जाए, ऐसा हो सकता है। और 78 की तरफ जा सकता है, लेकिन ये एक दिन में होना मुश्किल है। और अपसाइड में लगभग जब 79,700 को क्रॉस करे, पहले नीचे आए, फिर ऐसे 79,800 700 को क्रॉस करते हुए ऊपर 80,000 की तरफ निकाल दे, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं आज मार्केट साइडवेज ही रहा लगभग। कुछ मूव हुआ नहीं। एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद उसी के बीच उसने क्लोज़ कर दिया।
ऐसा कभी भी आपको दिखे कि मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है, तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि मार्केट साइडवेज ही हो जाती है। आइए देखते हैं कि निफ्टी कैसे मूव कर सकता है और निफ्टी ने क्या किया आज। निफ्टी ने भी लगभग ऐसा ही किया। ओपन होता है और ओपन होता है 24,185 के आसपास और वहाँ से नीचे गिरता है और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाकर जो हमारा 24,228 का मार्क था वहीं से ही फेक आउट करके नीचे आ जाता है और साइडवेज पूरा दिन निकाल देता है। कल के लिए हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, जब 24,200 के ऊपर निकले तो हम अपसाइड में 24,250 के लिए पहला टारगेट और दूसरा 24,355 के लिए दूसरा टारगेट, 24,355 के लिए सेकंड टारगेट और इसके ऊपर हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी पहुंचा नहीं है वहाँ तक। जब पहुंचेगा तब देखेंगे। और नीचे में 24,000 तोड़ता है, 24,070 तोड़ दे नीचे को तो पहला जो निकल के आ रहा है वो है 24,950 सॉरी 23,950 का, 23,950 के आसपास। इसके नीचे मार्केट का ये भी मैं हटा देता हूँ। इसके नीचे फिर 23,870 और इसके नीचे काफ़ी, इसके नीचे आप मार्क कर सकते हो ये वाला लेवल, ये है 23,800 के आसपास, 23,783 नीचे के लिए, 23,783 नीचे में ये इसको टारगेट कर सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई मतलब बचा नहीं और अप साइड में इसको हटा देता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल आप मार्क कर लीजिए, जैसे मूव करता है वैसा ट्रेड कीजिए, अप साइड या डाउन साइड। और इस बीच कोई ट्रेड ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। 24,000 से 24,070 से 24,200 के बीच में 130 पॉइंट का गैप है, इसको ट्रेड ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी, यह है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। आज बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होते ही पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है नीचे गिरता है, उसके बाद फिर सपोर्ट लेकर 55,245 का सपोर्ट लिया उसने और उसके बाद ऊपर जाकर पूरे दिन साइडवेज निकाल दिया और 10 बजे तक ही जो मूव देना था उसने दिया। जिसने ऊपर का ट्रेड लिया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। अभी वो जब तक 55,700 के नीचे है, जब तक कोई ट्रेड ना करें अपसाइड का, इसके ऊपर निकले तो पहला टारगेट आपका 56,000 और इसके ऊपर 56,500, 56,000 के ऊपर 57,000 तक आप टारगेट कर सकते हैं। इसके नीचे आपका जो लो है आज का 55,245, उसके नीचे निकले तो पहला टारगेट 54,890 का, उसके नीचे 54,674 और उसके नीचे 54,470 का लेवल और उसके भी नीचे 54,290 तक आप टारगेट कर सकते हैं। नीचे में अगर घूमता है मार्केट, वैसे तो अभी भी ट्रेंड बुलिश ही है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी कुछ दम रखती है ऊपर जाने का। तो
आप देख के ट्रेड करें, जैसा भी मूव करे आप उस तरीके से मूव कर सकते हैं। कोई सेलिंग और बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार, कल मिलते हैं कल के एनालिसिस पे। नमस्कार दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय।